नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात की खबर है। पीएम मोदी के चैम्बर में किरण रिजिजू से मुलाकात, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी के चैम्बर में किरण रिजिजू से मुलाकात हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पीएम मोदी के चैम्बर में किरण रिजिजू से मुलाकात हुई है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? पार्लियामेंट में जब सत्र चल रहा होता है तो किरण रिजिजू एक बार नहीं कई बार मुलाकात कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कब कोई गतिरोध चल रहा होता है, किसी मसले पर कोई बड़ा बयान होता है या पार्लियामेंट सत्र लोकसभा के अंदर कोई ऐसी स्थिति होती है तो अवगत कराया जाता है। इसलिए हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि किरण रिजिजू बड़े स्पीड से चलते हुए कभी प्रधानमंत्री के जो गैलरी है वहां चले जाते हैं हंस द्वार पर, या कभी अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं। और हमने कई बार देखा है जब कभी गतिरोध होता है तो बड़े फैसले होते हैं। मुझे याद है जब जगदीप धनखड़ का पूरा मसला चल रहा था, उस समय भी किरण रिजिजू हवा की तरह कभी कहाँ किस चेंबर में होते थे, कभी किस चेंबर। अब बात अगर अभी की करें तो पिछले 2 दिनों में भी किरण रिजिजू ने किस तरीके से जेपी नड्डा को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया है कई बार कि कैसे वार्तालाप चल रही है विपक्ष से, कैसे गतिरोध तोड़ा जा रहा है। और अब 8 और 9 तारीख को ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर दूसरी बड़ी बात है कि देखिए अभी बहुत हाई प्रोफाइल ट्रैवल जो विजिट है पुतिन की होने वाली है। उससे पहले भी देखिए आपने निर्मला सीतारमण और डिप्टी रशिया के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में किस तरीके से क्या बयान होगा, कई बार ऐसे कोई बयान रशिया को लेकर अगर विपक्ष की तरफ से है तो क्या, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं जिसको लेकर किरण रिजिजू जो उसकी संसदीय कार्य मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। नाम ही कहता है संसदीय कार्य मंत्री, तो संसद के अंदर जो भी काम है, आगे जो प्रोग्रेस है, क्या करना है, कैसे करना है, इन तमाम चीजों को लेकर हर मिनट अगर कोई बड़ा अपडेट है तो किरण रिजिजू प्रधानमंत्री के पास पहुंच के उनको अवगत कराते हैं। और इसीलिए फिलहाल अभी किरण रिजिजू प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। बिल्कुल, आज के अगर सेशन का जिक्र करें अदिति, तो आज भी पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष का हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला। पॉल्यूशन पर चर्चा की मांग की जा रही है, तो क्या इस पर भी कोई टेक ले सकते हैं? देखिए, कल हमने बड़े नेताओं से पूछा था कि बहुत सारे और ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष चर्चा चाहता है। तो बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि कल को वो हमारे नाम पर आपत्ति जताएंगे और कहेंगे चर्चा करें, तो क्या ये संभव है क्या? 2 बड़े मुद्दे हैं जो कि वंदे मातरम हुआ, एसआईआर हुआ, जिसपे हमने चर्चा के लिए 10-10 घंटे का समय दे दिया है 8 और 9 तारीख को। लेकिन अब आज जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं, 130 से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सरकार का ये मानना है कि क्योंकि इंटरनेशनल विजिट चल रहा है, ऐसे में पॉल्यूशन जैसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। एक देश के लिहाज से एक मजबूत वो दिखाना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पे विदेशों में आपने देखा होगा कि 100 से ज्यादा AQI में लोग इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर भारत में AQI और इन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो विदेशी जो आए हुए हैं लोग, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे मुद्दे ना उठाए जाए, क्योंकि मीडिया फिर उनको जो जिस तरीके से संसद में चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा सकते हैं। और 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर लोकसभा स्पीकर ने मांगे मान ली हैं और 8 और 9 को डिस्कशन होगा। और अब लोकसभा स्पीकर जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी से संभवतः मुलाकात कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि पहले 8 और 9 को इस बात पर चर्चा हो जाए और उसके बाद बाकी की जो आपकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। कम से कम आज और कल के दिन इस तरह की बातें बतौर विपक्ष भी एक देश के लिहाज से उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इन तमाम जानकारियों के लिए।